खुदा के कलाम में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से डॉक्टर लूका की अंजील का 10वां बाब 38वीं आयत से 42वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप एक आवाज होकर खुदा के कलाम की तलावत करें और इस सादत को, इस बरकत को हासिल करें। जी। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में पुकारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मरथा हिम्मत करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन हिम्मत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कहा कि मेरी मदद करे। खुदा ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा चुन लिया है जो उससे छीना न जाए। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम का मुताला करने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। रिबूट योरसेल्फ। उर्दू जुबान में अपने आप को इस्तेमाल के लायक बनाना, खुद को दोबारा लेस करना। क्या मैं और आप इसके लिए आज शाम तैयार हैं? क्या मैं और आप अपने आप को दोबारा लेस करना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना चाहते हैं? ये वो मरकजी ख्याल है जिसे लेकर हम खुदा के कलाम के इस हिस्से में आगे बढ़ेंगे। दो सवाल मैं इस पैगाम के आगाज में आपसे करना चाहता हूं। आखिरी बार आपने कब अपने आप को रिबूट किया था? कब आखिरी बार आपने अपने आप को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए कुछ किया था? दूसरा सवाल, आपने क्यों इसकी जरूरत महसूस की? अगर आपने ऐसा किया तो फिर इसके पीछे कारण क्या था? बुनियादी रीजन क्या थी? अगर मैं और आप अपडेटेड नहीं तो फिर हमें अपने आप को रीबूट करना होगा, अपने आप को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना होगा, क्योंकि वो चीजें जो अब हमारी इस मौजूदा दुनिया में अपडेटेड नहीं होती, उन्हें उठाकर गार्बेज कर दिया जाता। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में और कंप्यूटर की दुनिया में अगर आपकी मशीन जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती तो फिर लोग उसे चेंज नहीं करते। अब चेंज नहीं करते, लोग उसे उठाकर गार्बेज करते हैं, उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसके मुकाबले में नई मशीन ले आते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया जिद्दत की दुनिया है, हर रोज इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से नई नई चीजें उभर कर हमारे सामने आती हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने आप को उन चीजों से वाबस्ता करें जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। रूहानी दुनिया का आलम भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हर रोज अपनी अक्ल में नया बनना है,
हर रोज हमें एक लेवल और ऊपर जाना है। और मैं बड़ी दलेरी के साथ ये बात कहूंगा कि इतना सफर करके आने के बाद भी अगर हम जैसे थे वैसे ही वापस चले जाते हैं, बरकत को लेकर नहीं जाते, एक लेवल ऊपर होकर नहीं जाते, तो फिर हमारे सफर करने का और इतनी दूर आने का कोई तुक नहीं बनता। ये बड़ा जरूरी है कि हम इस मूड के साथ आएं कि हमने आज खुदावंद में एक लेवल और ऊपर जाना है। हमने खुदावंद के साथ अपने रिलेशन में एक स्टेप और ऊपर जाना है। और जब इच्छा ये होगी, जब ख्वाहिश ये होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बदलाव का असर जो है वो न सिर्फ आपकी शख्सी जिंदगी पर बल्कि आपकी खानदानी जिंदगी पर भी पड़ेगा। और मैं दलेरी के साथ ये बात कह देता हूं, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते और फिर बनते चले जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस मूड के साथ आना है, मूड बनाकर आना है कि हम अपने रब खुदावंद से मुलाकात करने जा रहे हैं। हम उसके साथ रिलेशन में एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आज की इबादत आपके लिए यकीनन बरकत का बायस बनने वाली है। अच्छा, याद रखिएगा कि दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो हम डिवोटेड हो सकते हैं या हम डिस्ट्रक्टेड हो सकते हैं। दो ही सूरतें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत हो नहीं सकती। जब हम दोबारा इस्तेमाल के अमल से अपने आप को गुजारते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जब रीबूट किया जाता है तो स्क्रीन पर बार बार ये आता है वेट, वेट और फिर वेट। वेट का मतलब क्या है? वेट। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि जब हम अपने आप को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ करते हैं, हम वेट नहीं करते, हम करना नहीं चाहते। जबकि अपने आप को इस्तेमाल में लाने के लिए हमें वेट की, सब्र की पॉलिसी पर अमल पैरा होना होता है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है भाई, और बाइबल मुकद्दस शॉर्टकट की बात करती ही नहीं। यहां इस अजीम किताब में शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं भाई। लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो, वेट करो, वेट करो। और यहां तक लिखा है, सफाई के साथ मुझे और आपको कह दिया गया है कि हम खुदा के कव्वी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहें, वो हमें वक्त पर सरबुलंद करेगा। मेरे और आपके वक्त के मुताबिक नहीं, बल्कि बाइबल का खुदा अपने वक्त के मुताबिक अपने टाइम टेबल से आपको सरफराज करेगा। लेकिन आपको करना क्या है? वेट। आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है। और जब आप इंतजार करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका अजर आपको जरूर मिलेगा। आज के इस वाकया पर जब हम गौर करते हैं, इस कहानी पर जब हम गौर करते हैं, हमने 20 बार इस पर गौर किया है, कई मैसेजेस सुन रखे हैं लोगों की इस कहानी के बारे में, और इन दोनों खवातीन के बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय है। एक हल्का ऐसा है जो मर्था को लेकर यह कहता है कि यह बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की औरत थी, और एक हल्का ऐसा है जो मरियम को पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि ये बड़ी स्पिरिचुअल किस्म की औरत थी। अच्छा, मैं जब इस कहानी पर गौर करता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि क्या ही अच्छा है कि हमारा हर प्रैक्टिकल जो है वो स्पिरिचुअली भी हो। कितना अच्छा हो कि हमारा हर प्रैक्टिकल जो है वो स्पिरिचुअली भी हो।
और जब हमारा हर अमल जो है वो स्पिरिचुअली होगा तो फिर उसके नताइज बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। सवाल पैदा होता है कि इस कहानी की रोशनी में मर्था की प्रॉब्लम क्या थी? वो क्यों इतनी डिस्कनेक्टेड दिखाई देती, डिस्ट्रक्टेड दिखाई देती? क्यों इतनी परेशान, इतनी वो बेचैन और बेकरार दिखाई देती है? क्यों? इसका जवाब हमें 40वीं आयत में मिलता है। खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर, यानी यीशु के पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? ये उसकी प्रॉब्लम है। इसे तो ख्याल नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं कि खुदावन तुझे भी ख्याल नहीं। अच्छा, कई बार होता क्या है, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन करते करते हम अचानक काम छोड़ देते हैं। हम कई बार काम कर रहे होते हैं लेकिन हम काम करते करते छोड़ देते हैं, ये कहकर कि जब कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। कितनी बार इस किस्म की रूह हम में नहीं आ जाती? हम काम कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक काम छोड़ देते हैं और दलील ये देते हैं कि मैं क्यों करूं, जबकि कोई और कुछ भी कर नहीं रहा। हननिया और सफीरा की प्रॉब्लम यही थी, और ये उन लोगों की प्रॉब्लम थी और उन लोगों की प्रॉब्लम रहेगी जो हमेशा देखा देखी काम करते हैं, चाहे खानदान की बात हो, चाहे कलीसिया की बात हो, चाहे कम्युनिटी की बात हो। ये देखा देखी काम करने वाले जो हैं, उनकी प्रॉब्लम यही होती है, वो काम तो करते हैं लेकिन अचानक धड़म से काम छोड़ देते, खत्म कर देते हैं और दलील ये देते हैं कि मैं अकेला क्यों करूं। अरे भाई, खुदा ने आपको तौफीक दी, आप अपना काम करते चले जाएं। आप दूसरों के साथ अपना मुकाबला क्यों कर रहे हैं? आप दूसरों की देखा देखी काम क्यों कर रहे हैं, जबकि ये अजीम किताब कहती है कि जो जैसा करेगा वो खुदावंद से वैसा ही अजर लेगा। अगर कोई अजर नहीं लेना चाहता, उसने छोड़ दिया है, आप उसे छोड़ दें, लेकिन आप काम को तो ना छोड़ें। आपने अपने रब खुदावंद से अजर लेना है, इसलिए उसके काम में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप उसके काम में लगे रहेंगे तो फिर खुदावंद इसका अजर आपको जरूर देगा। मेरी दानिश में, मेरी अकल के मुताबिक ये दोनों बहनें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहूंगा कि ये दोनों बहनें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये अलग मैटर है कि कोई फिजिकल नीड्स को देखकर काम कर रही है तो कोई स्पिरिचुअल नीड्स को देखकर काम दोनों कर रही, काम दोनों कर रही। पंजाबी च वेलियां दोनों नहीं। मत ख्याल करें कि मरियम जो है वो वेली है, वो भी काम कर रही है। मर्था जो है वो फिजिकल नीड्स को सामने रखकर काम कर रही है, और मरियम जो है वो ये सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मैं अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर सकती हूं, खुदा के कदमों में बैठकर फायदा उठा सकती हूं, कुछ सीख सकती हूं। आप यकीन माने, मैं दिल से ये बात कहता हूं, अब तो विजिटेशन का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया, कहीं आते और जाते हुए डर लगता है, लेकिन मेरा फोकस कभी खाना नहीं रहा भाई। वो सारी उम्र तो खा लिया, उनकी खाना है। अगर सारी उम्र खाने के बावजूद भी आप भूखे हैं तो पता नहीं फिर आपने कब शेर होना है। मेरा फोकस कभी खाना नहीं रहा।
यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप विजिट के लिए जाते हैं तो आपको खाना खाना पड़ता है। मैं खुदा के मसबे पर खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि अपनी खिदमत के पहले 16 सालों में मैंने कराची में कभी कोई खाना नहीं खाया। 16 वर्ष तक मैंने हर रोज रात विजिट से वापस आने के बाद अपने घर में खाना खाया है। और मैंने लोगों को ये बता रखा था कि क्योंकि मेरी मिसेज काम करती है इसलिए हम एक मील इकट्ठे लेना चाहते हैं। हम एक मील जो है वो इकट्ठे लेना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे बस चाय पानी तक रखें, खाने के लिए मजबूर ना करें। खाना जरूरी नहीं है भाई, ये वाला खाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि हमारा फोकस हमेशा दुनियावी खाना होता है, ये खाना नहीं। हम इकट्ठे भी हों तो हम ये सोचते हैं ले हुण भाई साहब ते जान ही नहीं छड्डण दे, भुख लगी। अरे भाई इसको फोकस करे ना, जिसके लिए आपने पासबान को मदऊ किया, आपने बुलाया, तरद्दद करके बुलाया, किस लिए बुलाया? खाना खिलाने के लिए नहीं, खुदा के कदमों में बैठकर इस खुराक को लेने के लिए। दोनों बहनें काम कर रही हैं, लेकिन दोनों का फोकस जो है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपको यस्सु को चुनना हो और इसके मुकाबले में आपके लिए बेस्ट और वेरी बेस्ट हो, तो फिर आप किसे चुनेंगे? अपने आप को जवाब दें। अगर आपको चुनाव के लिए कहा जाए, एक तरफ यस्सु है और दूसरी तरफ दुनियावी तौर पर बेस्ट है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि वेरी बेस्ट है, तो फिर आपका चुनाव क्या होगा? एक तरफ दुनिया के काम हैं और एक तरफ इबादत है, आपका चुनाव क्या होगा? अपने आप को जवाब देंगे। आप किसे चुनेंगे? आप किसे फौकियत देंगे? इस हवाले में कम से कम यही सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारा यस्सु होना चाहिए। दुनियावी काम तो होते रहेंगे भाई, दुनिया अगर आपसे नाराज हो गई तो काम चलेगा, लेकिन मैं दलेरी के साथ कहूंगा अगर यस्सु नाराज हो गया तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमारा सैटरडे को फोकस क्या होना चाहिए? न दुनिया, न रिश्तेदार, न कामकाज, न कोई और। जिद्दी हो जाएं, जुनूनी हो जाएं और कहें कि रिश्ते गए भाड़ में, कामकाज गए भाड़ में, हमें इस दिन सिर्फ अपने यस्सु को टाइम देना है, यस्सु को, क्योंकि यस्सु मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। चलें, अगर कभी कोई ऐसी बड़ी मजबूरी बन गई और मैं और आप नहीं आ सके तो ये एक अलहदा बात है, लेकिन जब हम प्रायोरिटी किसी और को देते हैं तो फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सेकंड कमांड। तुम मेरे मुकाबले में किसी और को ना रखना, क्योंकि मैं गैरतमंद खुदा हूं, और जब तुम मेरे मुकाबले में किसी और को प्रायोरिटी दोगे तुम मेरी गैरत को ललकारोगे, और जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, काम जाए भाड़ में, होते हैं ना होए, हमें अपने खुदावंद के साथ मुलाकात करनी है। क्यों? क्योंकि जब वो साथ होगा तो फिर वो हमारे सारे बिगड़े हुए कामों को भी बना देगा, वो हमारे सारे बिगड़े हुए कामों को भी बना देगा। फोकस्ड हो गई, फोकस्ड हो कि हमने खुदावंद की प्रस्तुति कर दी है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, हम रोते और चिल्लाते रहे 8-9 महीने लॉकडाउन के सिलसिले में, चर्चेज बंद हैं पादरी साहब, चर्चेज कब खुलेंगे, कब खुलेंगे चर्चेज? आज चर्चेज वेले पे,
जो खुदा ने चर्च खोले ने थे लोकी को लिए, पता नहीं कितने कलीसिया टूट गई। प्रायोरिटीज बदल गई हैं लोगों की, प्रायोरिटीज बदल गई, और हमें खुदावंद को इसका हिसाब देना होगा। मिलिट्री का रूल क्या है? अगर आप मिलिट्री रूल को जानते हैं तो एक बड़ी बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैंने इस हफ्ते के दौरान सीखी है। मिलिट्री रूल क्या है? अगर आपने कोई अच्छा काम भी करना है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछ कर करना है। ये नहीं है कि ये अच्छा काम था इसलिए सर जी मैंने खुद ही कर लिया। ना ना, मिलिट्री रूल ये नहीं है। मिलिट्री रूल ये है कि आपने कुछ भी करना है, कितना भी अच्छा आपने काम करना है, आपने अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछ कर करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने सैटरडे को चर्च में छुट्टी करनी है तो आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछना होगा, उसको रिपोर्ट करनी होगी, आप क्यों छुट्टी कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से शायद कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर में वो आपका अच्छा काम गंदी धज्जियों के बराबर है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस कह रही है। बातें थोड़ी सख्त हैं, लेकिन मैंने कहा कि अब प्रीचिंग हमारी बदल जानी चाहिए। अब वो पराठे शराठे खिलाने वाला वक्त गया, चिकने चुपड़े मक्खन लगा लगा कर रोटियां खिलाने वाला वक्त गया। अब हमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। लोग सुनते हैं, सुने, लोग नहीं सुनते 100 बार ना सुने, लेकिन गला फाड़ कर चिल्ला। यशायाह की किताब में लिखा है, दरेग ना कर, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर। छोटे छोटे से टास्क मेहरबानी से लें और खुदावंद के लिए उनको सरंजाम देते रहें। छोटे छोटे से टास्क, इसका फायदा क्या होगा ये भी सुन लें। अगर छोटे छोटे टास्क की आप आदत डालेंगे तो आप ब्लेम गेम से और मर्था की तरह घबराहट से बचेंगे। मेरे ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है? मर्था मर्था, तू तो दुनिया की फिक्रो तरद्दुद, और तूने तो पता नहीं क्या कुछ सोच रखा है। अरे भाई, छोटा छोटा सा टास्क ले, छोटा काम कर, ताकि तू घबराहट का शिकार भी ना हो और तू ब्लेम गेम में भी ना पड़े। अगर तूने छोटा सा टास्क रखा होता, तूने कुछ एक डिश तैयार कर ली होती, तो तू ना मेरे पास आती, ना शिकायत करती, ना अपनी बहन को इस नजर से देखती। लेकिन तूने एक ही वक्त में बड़ा काम पकड़ लिया। छोटे छोटे से टास्क भाई, छोटे छोटे से टास्क। और एक और बात मैं कहूंगा कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, जब आप अपने आप को फुली चार्ज कर लेते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुबह सवेरे फुली चार्ज्ड हैं, आपकी बैटरी जो है वो रूहानी तौर पर चार्ज हैं आप, तो मैं आपको यकीन से कह देता हूं, आप कभी ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे। घबराहट का शिकार आप कब होते हैं? जब आपकी बैटरियां जो हैं वो आधी खत्म हो चुकी होती है, आपकी एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी होती है। लेकिन जब आप पूरे तौर पर एनर्जेटिक होते हैं, जब आप खुदा के साथ प्लग होते हैं, जब आपकी बैटरियां चार्ज होती हैं, फिर आप ब्लेम गेम में नहीं पड़ते। और मैं दलेरी के साथ कहूंगा, फिर आप मरियम की तरह घबराहट का शिकार भी नहीं होते। फिर आप अपने काम को करते करते और करते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जिंदा खुदावंद को देनी है। हमें छोटे छोटे से टास्क लेने हैं ताकि हम घबराहट से और फिर ब्लेम गेम से बचेंगे। तीसरा, हमें अपने आप को दोबारा लेस करना है, हमें अपने आप को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना है। और चौथा, सैटरडे को छुट्टी नहीं करनी भाई, सैटरडे को छुट्टी नहीं करनी। अगर आपने छुट्टी करनी है तो फिर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर को कोई एक गुड रीजन देनी होगी, कोई एक गुड रीजन आपको देनी होगी कि आप क्यों सैटरडे को उससे मुलाकात नहीं कर रहे।
फील कीजिएगा भाई, बात फीलिंग्स की है। प्रकाश के मैं और आप इस तरह से अब सोचना शुरू कर दें, यहाँ हमारा महबूब खड़ा होता है और जब वक्त मुकर्रर है, डेट मुकर्रर है और उसकी दुल्हन नहीं आती, तो आप ज़रा सोचिएगा उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। आपने खुद सब कुछ फिक्स किया, आपने टाइम खुद मुकर्रर किया, दुल्हा तो खड़ा हो गया, महबूब तो खड़ा हो गया, लेकिन दुल्हन कहां है दुल्हन? हमें अपने आप से पूछना होगा, हमें अपने आप को जवाब देना होगा। तो मेरी आज हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, अपने आप को रीबूट करें, दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाएं। जिंदगी पता नहीं कितनी रह गई है, अब तो पता ही नहीं चलता भाई। अदारा सेहत के कहने के मुताबिक जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, पता ही नहीं चलता ये तीसरी जो वेव आई है, इसका कोई साइन सिम्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसका कोई साइन सिम्टम नहीं है। ये इंसान के अंदर वायरस जाता है और इंसान को डेड कर देता है, कोई साइन सिम्टम्स नहीं। तो जिंदगी रह कितनी गई भाई? इसलिए अपने खुदावंद के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करें भाई, इसलिए कि हमने अपनी अब्दियत तो वहां गुजारनी है। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद, तेरे कलाम की इन खरी और जबरदस्त बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मैं खुदावंद अपने लिए तुझसे मुआफी मांगता, सचमुच खुदावंद जब जब तेरे कलाम के तराजू में तोला गया हूं, कम निकला। हमने तेरे बेटे यीशु को फौकियत नहीं दी, चीजें अहम रही हैं, रिश्ते अहम रहे हैं, तेरा बेटा यीशु नहीं। हमें मुआफ कर खुदा, हम पर रहम कर खुदा, तरस खा खुदा, और हमें दोबारा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल के लायक बना, क्योंकि तू कुम्हार है, हम मट्टी हैं, और हम चाहते हैं कि तू आज तू हमें ले और हमें इज्जत का बर्तन बना, अपने बेटे यीशु के नाम।